कहानी शुरू होती है एक मेडिसिन कंपनी में। यहाँ डायबिटीज ठीक करने के लिए न्यूएंसिलिन नाम की एक दवाई बनाई गई है। कंपनी इलीगल तरीके से इंसानों पर इसे टेस्ट कर लेती है, मगर एक्सपेरिमेंट फेल हो गया और लोगों पर दवाई का बहुत बुरा असर पड़ा। एक रात कंपनी के सीक्रेट हेडक्वार्टर्स में एक आदमी जमीन से बाहर आया। वो दवाई के गलत असर की वजह से ज़ॉम्बी जैसा बन गया था। ज़ॉम्बी अंधेरे में धीरे धीरे चलकर पंक्सन नाम के एक गांव में पहुंच जाता है। वहीं पास में रोड पर एक गाड़ी अचानक से खराब होकर रुक गई, जिससे पहले कि अंदर बैठे लोग कुछ समझ पाते, एक आदमी उनके पास आया और गाड़ी में हुक लगाकर अपने ट्रक से उसे जोड़ दिया। सामने आता है कि वो एक मैकेनिक है, जुन गुल। उसने जानबूझकर सड़क पर कांटे रख दिए हैं ताकि गाड़ी खराब हो जाए और उसे ठीक करके पैसे कमा सके। अगली सुबह उन्हें कार रिपेयर करने का बिल दिया गया, जो कि कुछ ज्यादा ही है। जुन गुल की प्रेग्नेंट वाइफ नामजू को कस्टमर से पैसे निकलवाने का काम दे रखा है। जब आदमी ने कहा कि कार में थोड़ी सी रिपेयरिंग के इतने ज्यादा पैसे कैसे लगा लिए, तो जुंगुल की बेटी हाय गुल एक जानवर काटने वाला हथियार लेकर बाहर आ जाती है। ये देखकर कपल डर गया। वो जल्दी से पैसे देकर वहाँ से चले जाते हैं। नामजू पैसों को लॉकर में छुपाकर रख देती है और जुंगल को हर बार की तरह पैसे देखना भी नसीब नहीं होता। दूसरी तरफ ज़ॉम्बी रोड पर धीरे धीरे चलता जा रहा है ताकि कोई इंसान उसे खाने के लिए मिल जाए। तभी उसने देखा कि सामने से दो औरतें आ रही। वो उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है, मगर दोनों आसानी से उसके पास से निकल जाती हैं। ये देखकर आपको समझ आ ही गया होगा, ये वैसा खतरनाक ज़ॉम्बी नहीं है। यहाँ तक कि छोटे बच्चे भी उस पर पत्थर मारकर मजाक बनाते हैं और उसके बेहुदा हुलिये के लिए परेशान करने लगते हैं। आगे जाकर गली में ज़ॉम्बी एक कुत्ते को खाने की कोशिश करता है, लेकिन बदले में कुत्ता ही उसे काटने के लिए पीछे भागने लगा। गांव के लोग ज़ॉम्बी को कुत्ते से भागता हुआ देखते हैं। इसी दौरान जुंगुल के पिता मेंडियो घर पर हमेशा की तरह अपने दोस्तों के साथ ताश खेल रहे हैं। तभी उन्हें किसी कुत्ते के जोर जोर से भौंकने की आवाज आई। वो जल्दी से बाहर जाकर उसे भगा देते हैं। फिर मेंडियो बाथरूम में गया, जहाँ ज़ॉम्बी उसे काट लेता है। जब तक कि बाकी लोग उसे बचाने आए, ज़ॉम्बी भाग गया। रास्ते में जब वो हैगुल के पास जाने लगा तो वो उसके पैरों के बीच में जोर से लात मार देती है। इसके बाद वही कुत्ता अब उनका पीछा करने लगा। भागते भागते वो गांव के बाहर मेन रोड पर आ गए, जहां उन्हें हैगुल का अंकल मिनगुल मिला। वो नौकरी से निकाले जाने के बाद गांव वापस आया है। अब तीनों ही कुत्ते से बचकर भाग रहे हैं। तभी हैगुल गलती से गिर गई। अब ज़ॉम्बी उसे खाने के लिए पास आ रहा है, मगर जैसे ही वो हैगुल के पास पहुंचा, एक गाड़ी उसे टकरा गई। वो सीधा जाकर पास के खेत में गिरा, लेकिन ज़ॉम्बी को बिल्कुल भी चोट नहीं आई। वो खड़ा होकर दूसरी तरफ चला जाता है। इधर मेंडियोक हॉस्पिटल से अपना इलाज करवाकर वापस आ गया। फिर हमें पता चलता है कि मेंडियोक का जीवन में सिर्फ एक ही सपना है, हवाई घूमना। उसने अपनी दीवार पर हवाई की फोटोज भी लगा रखी हैं और हमेशा हवाई में पहने जाने वाले कपड़े ही पहने रहता है। रात को उसे कुछ ज्यादा ही गर्मी लग रही है। दूसरी तरफ ज़ॉम्बी अभी तक कुत्ते से बचकर गांव में इधर उधर भाग रहा है। हाइगुल को गैराज से आवाज आती सुनाई दी, इसलिए वो और मेंडियो गैराज को चेक करने आए। वहाँ और कोई नहीं, वही ज़ॉम्बी था। मेंडियो अपना बदला लेने के लिए उसे एक फावड़े से मारता है। तभी जुंगुल भी वहाँ आ गया और ज़ॉम्बी को जोर से लात मारी। इससे ज़ॉम्बी की छाती एक रोड में घुस जाती है। तभी वहाँ पूरा परिवार इकट्ठा हो गया। सभी को लगता है कि वो मर चुका है। फिर जब उन्होंने पास जाकर उसे देखा, तब उन्हें समझ आया कि ये कोई आम इंसान नहीं है। अचानक ज़ॉम्बी जिंदा हो गया और आगे बढ़ा। सभी डरकर भाग गए और दरवाजा बंद कर दिया। इसके बाद मिंगुल बाकियों को बताता है कि शायद ये एक ज़ॉम्बी है और ज़ॉम्बीज के बारे में समझाने के लिए उन्हें ट्रेन टू बुसान मूवी दिखाता है। अब परिवार को पता चल गया है कि ज़ॉम्बीज से काटा गया इंसान भी ज़ॉम्बी ही बन जाता है। इसलिए नामजू उसी वक्त मेंडिया के सर पर तवा मारकर उसे बेहोश कर देती है। फिर वो उसे उसी की वैन में बंद कर देते हैं। अगले दिन मिनगुल ज़ॉम्बीज के बारे में और जानकारी निकालता है। वो सभी को बताता है कि ज़ॉम्बीज द्वारा खाया गया इंसान पहले तो मरता है और फिर दोबारा जिंदा हो जाता है। उन्हें लोगों का सर खाना बहुत पसंद होता है, इसलिए गैराज में बैठा ज़ॉम्बी इतनी ज्यादा गोभी खा रहा है क्योंकि उसे लगता है कि ये एक इंसान का सर है। मिनगुल कहता है कि जिससे पहले मेंडिया कुछ कर पाए, हमें उसे मार देना चाहिए। जब सभी बातें कर रहे थे, मेंडिया वैन से निकलकर घर में आ गया। ये देखकर मिनगुल ने उसके सर पर कांच की बोतल से मार दिया। ऐसा करना बाकी के परिवार वालों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इसके बाद हैगुल ने ज़ॉम्बी का नाम निकाला, जोंग बी, और उसे पालतू जानवर की तरह रखने लगी। नामजू को समझ आ गया कि ज़ॉम्बी से उन्हें कोई खतरा नहीं, मगर फिर भी सावधानी के लिए वो उसके सारे दांत निकाल देती है। अगले दिन जैसा परिवार ने सोचा था वैसा बिल्कुल नहीं हुआ। मेंडियक बिल्कुल ठीक है, वो ज़ॉम्बी में नहीं बदला। इसका उल्टा हुआ, वो इन्फेक्शन की वजह से जवान होता जा रहा है। उसके बूढ़े दोस्तों ने देखा कि वो एक जवान आदमी की तरह पेशाब कर रहा है। वो उससे भीख मांगते हैं कि हमें भी बताओ तुम दोबारा जवान कैसे हो गए।
उन्हीं में से एक बूढ़े आदमी की शादी होने वाली है। वो मैंडियोक से कहता है, अगर तुम मुझे इसका तरीका बता दो तो मैं तुम्हें हवाई जाने वाली टिकट खरीद दूंगा। ये सुनकर मैंडियोक उसे जोंगबी के बारे में बताता है। इन दोनों की सारी बातें मिनगुल सुन रहा है। उसका प्लान है कि जोंगबी को बेचकर पैसे कमाए जाएं। इधर मैंडियोक हवाई जाने के लिए अपना सामान पैक कर रहा है कि तभी उसके सारे दोस्त वहाँ बहुत सारे पैसे लेकर आ गए। अब सभी जानते हैं कि जोंगबी के काटने पर वो जवान हो जाएंगे। मैंडियोक खुशी खुशी उन्हें गराज में ले आया, लेकिन जोंगबी वहाँ है ही नहीं। मिनगुल पहले ही उसे सियोल में बेचने के लिए ले जा चुका है। रास्ते में पुलिस मिनगुल को तेज गाड़ी चलाने के जुर्म में पकड़ लेती है। पुलिस वाले उसे जानते हैं क्योंकि वो सभी एक ही गांव के हैं। थोड़ी देर बात करने के बाद पुलिस को गाड़ी के पीछे से आवाज आई। जब उन्होंने बक्से को खोला तो वहाँ जोंगबी बंधा हुआ पड़ा था। पुलिस दोनों को स्टेशन में ले आती है। पुलिस ऑफिसर जोंगबी का चेहरा देखकर डर गया। थोड़ी देर बाद मैंडियोक पुलिस स्टेशन में आकर कहता है कि जोंगबी मेरा बेटा है, और फिर हैगुल उसे वहाँ से ले जाती है। रात में हैगुल ने जोंगबी को गोभी खाने को दी, मगर दांत न होने की वजह से वो उसे खा नहीं पाया। मैंडियोक को इसके बारे में बताया गया। उसके दोस्त वहाँ वापस जवान होने के लिए आ रहे हैं, इसलिए मैंडियोक नकली दांत मंगवाकर जोंगबी के मुंह में लगा देता है। उसके दोस्त पहले तो दर्द होने की वजह से डर गए, मगर फिर सभी अपना हाथ डालकर जोंबी को उन्हें काटने देते हैं। फिर नामजू हमेशा की तरह सारा पैसा लॉकर में रख देती है। अगले दिन सभी जवान हुए लोग गांव में चिल्ला चिल्लाकर खुशी मना रहे हैं। दूसरी तरफ परिवार में लोगों को पता चला कि मैंडियोक सारा पैसा लेकर हवाई भाग गया है। इधर पूरे गांव में जोंगबी के बारे में खबर फैल जाती है। फिर एक एक करके कई लोग जोंगुल के घर में आ रहे हैं और थोड़े ही टाइम में ट्रक भर भर के लोग वहां पहुंचना शुरू हो जाते हैं। अब जोंगुल की फैमिली पर पैसों की बारिश होने लगी है। कुछ दिनों बाद उन्होंने मैंडियोक की बहन को जोंगबी को रहने के लिए दे दिया और उसे नए दांत भी लाकर दिए ताकि वो आसानी से गोभी खा सके। एक दिन हैगुल जोंगबी को पार्लर लेकर गई। उसके बाल काटने के बाद वो सुंदर अच्छा लड़का दिखने लगा। अब हैगुल और वो एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं, तो उसे बुरा लगता है कि कैसे उसका परिवार जोंगबी को पैसों के लिए इस्तेमाल करता है। एक रात हैगुल ने मिनगुल को फोन पर किसी से बात करते हुए सुना कि वो जोंगबी को बेचने का प्लान बना रहा है। इसलिए अगले दिन हैगुल जोंगबी को जंगल में ले जाकर छोड़ देती है ताकि वो आराम से अपनी जिंदगी जी सके। मगर जोंगबी भी अब उसे पसंद करने लगा है और उसे कोई प्रॉब्लम नहीं कि लोग पैसा बनाने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। दूसरी तरफ मैंडियोक के दोस्त की शादी में जिन भी लोगों को जोंगबी ने काटा था उन्हें अचानक बहुत ज्यादा गर्मी लगने लगी। फिर वो खाने पर टूट पड़े और अजीब तरीके से बर्ताव करने लगे। इधर मिनगुल को पता चल गया कि जोंगबी घर पर नहीं है। थोड़ी देर बाद वो उसे वहीं मिला जहाँ पर हैगुल ने उसे छोड़ा था। मिनगुल उसे बस स्टेशन पर ले आया ताकि वो उसे शहर ले जाकर बेच सके। यहाँ शादी में दूल्हा दुल्हन किस करने के लिए आगे बढ़े, मगर आदमी किस करने के बजाय उसे काट लेता है। फिर जिसे भी जोंगबी ने काटा था वो ज़ॉम्बी बन चुका है। शादी में बहुत से लोग ज़ॉम्बी बनकर दूसरों को काटने लगे। यहाँ बस स्टेशन पर भी लोग ज़ॉम्बी बन गए हैं। थोड़ी देर में ही पूरा गांव ज़ॉम्बी से भर जाता है। एक ज़ॉम्बी गराज में आकर हैगुल पर हमला कर देता है। वो चिल्लाते हुए दौड़कर अपने माँ बाप के पास गई। तभी एक पुलिस ऑफिसर वहां आकर झगड़े को सुलझाने की कोशिश करता है, मगर ज़ॉम्बी ने उसे ही काट लिया। इस ज़ॉम्बी को गोभी नहीं इंसान चाहिए। ये देखकर तीनों अपनी जान बचाने के लिए भागकर घर में घुस जाते हैं। उन्होंने घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी और फिर मिनगुल की ज़ॉम्बीज के बारे में लिखी हुई डायरी को पढ़ते हैं। वो सारी बातें समझ नहीं पाई, मगर आखिर में कपड़ों और बर्तनों से अपने लिए कवच तैयार कर ही लिया। बस स्टेशन पर मिनगुल अभी भी जिंदा है। वो गाड़ी लेकर घर वापस आ रहा है। उसने रास्ते में देखा कि गांव के सभी लोग ज़ॉम्बी बन चुके हैं। थोड़ी देर बाद ज़ॉम्बी दरवाजा तोड़कर घर में घुस गए। तीनों अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं। नामजू तो बाल बाल बची। वो अपने पैसों की तिजोरी लेकर गराज में छुप जाते हैं। तभी मिनगुल वहाँ बहुत सारे पटाखे लेकर आ गया। वो उन्हें जलाकर ज़ॉम्बीज की तरफ कर देता है, मगर वो भूल गया था कि वहीं पेट्रोल पंप भी है। इसलिए वो जल्दी से पटाखों को बुझाने के लिए बाहर आया, लेकिन तभी गाड़ी के अंदर सारे पटाखे एक साथ ही फट गए। ये देखकर ज़ॉम्बीज कार के पास आ जाते हैं और तभी आकाश में आतिशबाजी होने लगी। इसलिए अब सारे ज़ॉम्बीज आसमान की तरफ घूर रहे हैं। इधर नामजू लेबर में चली गई है और वो अभी बच्चे को जन्म देने वाली है। जोंगुल और मिनगुल ज़ॉम्बी के कपड़े पहनकर ज़ॉम्बीज की तरह बर्ताव करते बाहर चले जा रहे हैं। वो गाड़ी में तो पहुंच जाते हैं, पर तभी उन्हें याद आया कि वो चाबी लाना ही भूल गए। जब गाड़ी की लाइट्स चालू हुई तब ज़ॉम्बीज दोबारा से उनकी तरफ आ जाते हैं। दोनों डर के मारे जम गए क्योंकि ज़ॉम्बीज ने उन्हें अब चारों तरफ से घेर लिया है। उन्हें बचाने के लिए हैगुल घास काटने वाला औजार लेकर आ जाती है। वो ज़ॉम्बीज को अपनी तरफ बुलाकर उन पर हमला कर देती है, मगर वो बहुत सारे हैं।
और वो अकेली। जिससे पहले कि ज़ॉम्बीज़ हेगुल को कुछ कर पाते, ज़ॉम्बी वहां आकर उसकी जान बचा लेता है। दूसरी तरफ एक ज़ॉम्बी तारों को हिला देता है जिससे कि वहां सारी लाइट्स जलने लगी। इससे सारे ज़ॉम्बीज़ लाइट की तरफ चले जाते हैं और ज़ॉम्बी और हेगुल अपनी जान बचाकर भाग गए। इसी टाइम मिनगुल गाड़ी की चाबी लेने के लिए घर के अंदर जाने की कोशिश करता है, मगर जिससे पहले कि वो दरवाजे तक पहुंच पाता, लाइट्स बंद हो गई और सारे ज़ॉम्बीज़ उसी की तरफ आने लगे। उसी वक्त नामजू के बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। मिनगुल ज़ॉम्बी से लड़ता हुआ गाड़ी की चाबियों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। नामजू अपने बच्चे के साथ वैन में ही है जो कि गाड़ी से जुड़ी हुई है। जुनगुल गाड़ी में चाबियों का इंतजार कर रहा है। इधर ज़ॉम्बी और हेगुल ज़ॉम्बीज़ को वैन से दूर भगा रही हैं। मिनगुल को अब चाबियां मिल चुकी हैं। वो उसी वक्त उन्हें हेगुल के पास फेंक देता है। अब पूरा परिवार ज़ॉम्बीज़ और ज़ॉम्बी को पीछे छोड़कर चला जाता है। यहाँ ज़ॉम्बी आग जलाकर पूरे पेट्रोल पंप को ब्लास्ट कर देता है। अगले दिन जुनगुल की आंख खुली, मगर अब वो भी एक ज़ॉम्बी बन चुका है। सभी उसे गाड़ी में बंद करके बाहर आ जाते हैं। जिससे पहले कि वो कुछ करने के बारे में सोचते, सुरंग से किसी आदमी की आवाज आई। वो और कोई नहीं बल्कि मैंडियोक ही है, जो कि हवाई घूमकर वापस आ चुका है। उसे कुछ पता नहीं कि गांव में क्या हो रहा है। बाकी सब चौंक गए क्योंकि वो अब तक ज़ॉम्बी में नहीं बदला था। तभी रेडियो पर न्यूज आई कि पूरे कोरिया में लोग ज़ॉम्बी वायरस की चपेट में आ गए हैं, मगर कुछ लोगों पर इसका असर नहीं होता और वे ही ज़ॉम्बीज़ को वापस इंसानों में बदल सकते हैं। ये सुनकर मिनगुल को एक और बिजनेस आइडिया आया। 6 महीने बाद ज़ॉम्बी वायरस पूरे देश में फैल चुका है, लेकिन ये परिवार बहुत खुशी से अपना जीवन गुजार रहा है। मैंडियोक ज़ॉम्बीज़ को काटकर उन्हें दोबारा से इंसानों में बदल देता है। ज़ॉम्बी भी इंसान बन चुका है और उन्हीं के साथ बिजनेस करता है। कहानी के अंत में ज़ॉम्बीज़ ने वापस इंसान बनने के लिए लाइन लगा रखी है।